अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, मैं आपका दोस्त राणा इफ्तिखार अनवर मानावाला से जी। हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब फ़हीम अहमद सन्यासी साहब शोरकोट से उनका बताया हुआ नुस्खा, मैं आज उस नुस्खे की तस्दीक करता हूँ। गंधक आंवला सार और नशादर ठीकरी बराबर वज़न में लेकर उसके डबल चीनी मिलाकर अच्छी तरह बारीक खरल करके एक रोगनी हंडिया में नीचे 2 किलो वाला वटा रख कर उसके ऊपर ये सारा मवाद डाल दिया था और उसके ऊपर ये लोहे की कढ़ाई रख दी थी और साइडों पे आटा लगाकर बंद कर दिया था और आग पर रखकर इसको 4 घंटे की आग दी थी। दरमियान में ये सामिक मिट्टी का बना हुआ प्याला रख दिया था। 4 घंटे में तकरीबन कोई 6 दफ़ा 7 दफ़ा इस कढ़ाई का पानी तब्दील किया था। 4 घंटे के बाद आग बंद कर दी। ठंडा होने पर जब निकाला तो ये जो सामिक मिट्टी का प्याला है ना, ये अंदर इसके हार्ड हो गया था, निकल नहीं रहा था। तो हमने ऐसा किया कि सिरिंज आती है मेडिकल स्टोर से 30 ml की, वो लेकर आए और उसके साथ इस प्याले से ऑयल को निकाल कर इस स्टील के बाउल में डाल लिया। इसको पूरी रात ठंडा होने के लिए रख दिया और सुबह ये बत्ती लगाकर रुई की ये ऑयल कशीद कर लिया। इस ऑयल को मक्तर कर लिया। ये माशाअल्लाह कितना प्यारा और सुर्ख कलर का ये ऑयल तैयार हुआ है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैं अपने उस्ताद मोहतरम फ़हीम अहमद सन्यासी साहब का गंधक और नशादर का तेल जो है इसकी तस्दीक करता हूँ और आप जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं उनके मुताबिक इनको इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब उस्ताद फ़हीम अहमद सन्यासी साहब, बहुत शुक्रिया। राणा इफ्तिखार अनवर मानावाला, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।